अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हम आपको ख़त लिखने का तरीका बताएंगे और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये ख़त लिखने का तरीका किस तरह होगा, ये यूँ समझिए आपका सफ़ा है, आपका ये सफ़ा है जी, और इसके दाएं कोने पे हमने लिखना है कमराए इम्तिहान या कमरा इम्तिहान। नज़र आ रहा है जी? कमरा इम्तिहान सिर्फ लिखना है, कोई कॉमा नहीं डालना, कोई सख्ते की अलामत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ इस कोने पे आपने कमरा इम्तिहान लिखना है। उसके बाद इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी? मकामे रवानगी। मकामे रवानगी। कमरा इम्तिहान लिखने के बाद हमने सीधी सीधी तारीख लिख देनी है। अंग्रेज़ी के हिंद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उर्दू के हिंद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज क्या तारीख है? 1 जून है, तो 1 जून हम लिखेंगे इस तरह। जून। उसके बाद सन उर्दू के हिस्सों में या अंग्रेज़ी के हिस्सों में लिख सकते हैं। उर्दू के हिस्सों में हम लिखते हैं 2026। ये लिखा गया। इसे तारीख रवानगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारीख रवानगी। ये हो गया तारीख रवानगी। उसके बाद अलकाबो आदाब की बारी है। जिसके नाम खत लिखा जा रहा है उसका तस्करा ज़रूरी है, उससे मुखातिब करना है। अलकाबो आदाब होते हैं जी ये, मिसाल के तौर पर प्यारी अम्मी जान। अम्मी जान के नाम खत लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्यारी अम्मी जान। प्यारी। उसके बाद एक अलामत लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? निदाइया की अलामत। क्योंकि मुखातिब किया जा रहा है अम्मी जान को, तो यहाँ पर निदाइया की अलामत लगाई जाएगी। ये तो हो गया। अलकाब में ये बात आती है। अब आदाब की बारी है। आदाब में क्या बात आती है? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम लिखने में बहुत से तलबा और तालिबात गलती करते हैं। इसका इमला देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम के बाद खत्मा की अलामत है। आपकी कवायद की किताब पर निदाइया की अलामत दोबारा लगाई गई है, जो कि नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पर खत्मा की अलामत आएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं अलकाबो आदाब। अलकाबो आदाब ये हो गया जी, अलकाबो आदाब। उसके बाद ख़त का मतन शुरू हो रहा है। जो कुछ हम ख़त के अंदर लिखते हैं उसे ख़त का नफ्स मज़मून या ख़त का मतन कहा जाता है। नया इक़्तिबास शुरू हो रहा है। ये नया इक़्तिबास शुरू हो रहा है जनाब। ये छोटे बड़े इक़्तिबासात होते हैं। दूसरा शुरू हो गया जी, दूसरा इक़्तिबास शुरू हो रहा है। यहाँ किस तरह इसकी रहनुमाई मैं आपको दोबारा कर देता हूँ। जब भी नया इक़्तिबास शुरू हो तो यहाँ से कुछ अल्फाज की जगह छोड़ के शुरू किया जाता है। पहला इक़्तिबास, दूसरा इक़्तिबास, इसको क्या कहा जाता है जी? खत का मतन। खत का मतन जी, या नफ्से मज़मून, या नफ्से मज़मून। खत का नफ्से मज़मून भी इसे कहेंगे, नफ्से मज़मून। उसके बाद खात्मा किस तरह करना है, ये बात समझने वाली है। खात्मा हमने इस कोने पर करना है और वस्सलाम ज़रूर लिखना है जी। वस्सलाम यहाँ पर हम वस्सलाम लिखेंगे। वस्सलाम। अपना नाम जाहिर नहीं करना, ठीक है जी। बोर्ड पर्चे में ना ही अपने शहर का नाम,
जाहिर किया जाता है और ना ही अपना नाम। आप लिखेंगे अलिफ बे जी, अलिफ बे और जी, ये हरूफ तहज्जी के ये हरूफ आ गए जी। अब नंबर आपको किस तरह, इससे कहते हैं जी खात्मा, खत का खात्मा, खात्मा इस तरह कीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप ये ठीक लिखेंगे, एक नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा, एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ पर, 3 नंबर हो गए जी। और चौथा नंबर आपको यहाँ पर फाजले का अगर दुरुस्त तरीके से आप करेंगे 4 नंबर, और खत के मतन के 6 नंबर होते हैं जी। 6 में से अगर आपको 5 भी मिल गए खत के मतन में से, तो आपको कितने मिल जाएंगे जी, 9/10। वैसे अगर आप खुशखत तरीके से, अच्छे तरीके से, इमला की गलती के बगैर अगर आप खत लिखते हैं तो आपको 10 में से 10 पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। ज़रा गौर से देख लीजिए खाका, और इसके मुताबिक आपने खत लिखना है। जब भी खत लिखें तो आपको इस हिसाब से नंबर मिल जाए।